बताना मुनासिब समझता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ही जल्द पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, गुले गुलज़ारे वाहिदियत सैयदी सरकार औलादे रसूल उर्फ सुहैल मियां साहिब क़िबला पूरी शान सियादत के साथ हमारे और आपके सामने जलवगर होने वाले हैं। बिलग्राम शरीफ वो ज़मीं है जिसको बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने यूँ कहा था, अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतरामे बिलग्राम, अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतरामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब है जन्नत नामे बिलग्राम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत जब बिलग्राम शरीफ गए थे तो अपनी नालैन को उतार लिया और कहने लगे, मुझे तो ये बिलग्राम नहीं बल्कि जन्नत की गली नजर आ रही है। उसी जन्नत की गली से चमकता दमकता हुआ फूल सैयदी सरकार हुजूर औलादे रसूल सुहैल मियां साहिब क़िबला बड़ा लंबा सफर करके हमारे बीच आ चुके हैं। रास्ते में कुछ जाम की प्रॉब्लम हो गई और कुछ हजरत के दीवाने यहाँ दातागंज में मिल गए, उन्होंने गाड़ी घेर ली। तकरीबन 100 से 150 लोगों ने मालाएं लेकर के, अब वो आने नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले। दीवाने हजरत के अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में हैं। तो ये हमारे गांव की खुशबख्ती है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह औलाद अली, औलाद नबी, औलाद गौसे आज़म सरकार हुजूर सुहेल मिल्लत जलवगर हो चुके हैं। बस आएंगे हजरत, और जो लोग अब तक किसी सही और कामिल पीर के हाथों में अपना हाथ ना दिया हो तो वो अच्छा वक्त है उनके हाथों में अपने हाथ देकर के अपनी जानो दिल का सौदा कर सकते हैं और मुरीद बन सकते हैं। अच्छे पीरों के मुरीद ही होना चाहिए। आजकल गुमराह पीर घूम रहे हैं, उनसे बचिएगा। हाँ, बरेली शरीफ है, बिलग्राम शरीफ है, मारेरा शरीफ है, ये बदायूं शरीफ, हमारी बहुत सारी खानका हैं। तो आप सही सही खानकाहों से जाकर के बैत हुई। तो अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूँ आपके इस मजमे को देख करके, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मजमा है। और मैं दिल की अथाह गहराइयों से बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना नवादिश अली मिसबाही साहिब और क़ारी सग़ीर साहिब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी कलील मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह इदारा गुलशन इस्लाम, बहुत थोड़ी सी मुद्दत में गुलशन इस्लाम, हाँ 3 साल के लगभग, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मरकजी दरसगाह की हैसियत रखने लगा है इस गांव के अंदर। और उस थोड़ी सी मुद्दत में ये अल्हम्दुलिल्लाह उसी मदरसे से 4 फूल खिल करके हमारे सामने आए हैं। अल्लाह इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। और मऊ चंदपुर वालों को अल्लाह सलामत रखे। इस साल 4 हुए हैं, मेहनत कीजिएगा, इंशाअल्लाह अगले साल क्या नाम है 10-11 ही होनी चाहिए इंशाअल्लाह, है ना। मुझे मऊ वालों से प्यार हो गया था, मैं इससे पहले भी आया हूँ। हाँ, मैं तारीफ करता हूँ आपके जलसों की, आपके सुनने की, आपकी समातों की मैंने बहुत जगह तारीफ की है। और मैंने यहाँ से एक चीज मांगी थी, वो मैं अपनी झोली में डाल के लेकर गया था। है मेरा भाई यहाँ पे सामने, वो है मेरा कोई वो भाई, वो पुराना वाला भाई? हाँ, मैं उसे देख लेता यार तो मेरा दिल खुश हो जाता। हाँ, अब ये है नहीं, बुला के लाइए उसे जलसे से खत्म होने से पहले। हाँ चलिए, कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। देखिए, मैं तकरीबन 1 घंटे के लगभग आपसे कुछ बात करूंगा और मेरा मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह फैज़ान कुरान और इस्लाह मुआशरा। इसी के तहत इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने खानदान वालों से। मैं रात इधर उन्नाव में था, मेरे खानदान वालों ने मेरा ऐसा साथ दिया ना, अगर वहाँ गुंगा भी होता तो भी बोलने लग जाता। हाँ, और जिसका खानदान साथ होता है साहब, वो कभी हारा नहीं करता।
अब मुझे अपने खानदान से बस लो लगानी है। नवाजिएगा, बगैर दुआओं से नवाजिएगा। मैं आपका छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई। हाँ, अगर आप नहीं नवाजेंगे तो कौन नवाजेगा? ये तो मुस्तफ़ा की भोली सी उम्मत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। जरा आप तड़प के सुनिएगा, है ना। और जो बात अच्छी लगे तो बस अपने अल्लाह की पाकीज़गी बयान कीजिएगा, कहिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा वालिहाना और गुलामाना अंदाज में अपने नबी पर दुरूद पढ़ दे। पढ़ो जरा आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, मुझसे पेशतर सरमाया मिल्लत खतीब इस्लाम हजरत मौलाना कारी मुखातिब साहिब ने बड़ा जामी खिताब आपके हवाले किया। और अभी हमारे नईम अख्तर भाई बहुत ही अच्छे और अछूते अंदाज में आपको नवाज रहे थे। मैं भी आपके सामने चंद एक गुजारिशात लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिनमें से बाज़ का ताल्लुक इंशाअल्लाह अकीदे की इस्लाह से होगा और बाज़ का ताल्लुक अमल की इस्लाह से होगा। हाँ हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहचान रहे हो? जन्नत में मुलाकात होगी इनकी तो इंशाअल्लाह। हाँ, इनके चेहरे पे जो दाढ़ी है ना, ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कहने से रखाई थी इन्होंने। हाँ, इसलिए हमने इन्हें याद किया। अच्छा, कही या रसूल अल्लाह एक मर्तबा और। तो ये जलसे जो होते हैं ना, कौम की तरबियत के लिए होते हैं। इन्हीं जलसों की तवस्सुल से हुजूर की उम्मत तक हुजूर का दीन पहुंचाया जाता है। बेशक अगर इन जलसों में आने के बाद भी अगर हमने हुजूर का दीन नहीं सीखा तो फिर ये एक किस्म की भीड़ होंगे, जलसे नहीं। अजीजाने गिरामी, आज मैं जिस जलसे को खिताब करने लगा हूं, ये जलसा ज़ू जिहतैन है। इसके दो पहलू हैं, एक फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस और दूसरा जलसे दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात। दो पहलू हैं जलसे के। अभी आप देखेंगे जो ये चार बच्चे बैठे हैं ना, ये इसी भीड़ से चुन करके इनको इस कुर्सी पे बिठाया गया है। इसी मजमे से उठाए ये चार बच्चे, और अब इन्हें एक खास इज्जत के साथ इस मिंबर नूर पे बुलाया जाएगा। और औलादे अली औलादे नबी सरकार सुहेल मिल्लत के दस्ते मुबारक से इनके सरों पर इज्जत की पगड़ियां सजाई जाएंगी। हजरात, काबिल गौर बात यह है, ये इस भरे मजमे में हर गर्दन पे सर है, हर गर्दन पे सर है, लेकिन ये इज्जत की पगड़ियां हर सर को नसीब नहीं होती, बल्कि किसी किसी सर को ये पगड़ियां नसीब होती हैं। हालांकि है तो हर गर्दन पे सर, फिर हर गर्दन को ये पगड़ी क्यों नहीं मिलती? तो इसका जवाब कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने यूं दिया और कहा, बरहना सर है तो अज़्मे बुलंद पैदा कर। बेशक बेशक। बरहना सर है तो अज़्मे बुलंद पैदा कर, यहाँ फकत सरे शाही के वास्ते है कुला। बेशक बेशक। यानी फरमाते हैं अगर तू नंगा सर है
अगर तेरा सर बरहना है तो कोई ऐसा काम कर दे कि तेरे सर पे इज्जत की पगड़ी रख दी जाए, क्योंकि पगड़ियां कौओं के सर पे नहीं शाहीनों के सर पे बांधी जाती है। क्या बात, वाह 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 वाह, बेशक बेशक, वाह वाह। पगड़ियां शाहीनों के सर पे बांधी जाती है। शाहीन बन के जियो, बेशक, कौवा बन के न जियो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और इस दस्तार को दस्तार फजीलत भी कहते हैं, इसको दस्तार करामत नहीं कहते, बेशक, इसको दस्तार शराफत नहीं कहते, इसको कहते हैं दस्तार फजीलत। मैंने खुश्क मौजू चुना है, लेकिन इंशाअल्लाह ये रूह तक उतरेगा, इंशाअल्लाह आपके मन में उतरेगा इंशाअल्लाह। ये मेरा खिताब आपके मन तक उतरेगा इंशाअल्लाह। अजीजान गिरामी, इसको दस्तार फजीलत कहते हैं, करामत नहीं कहते, शराफत नहीं कहते। इसी तरह वो बच्चियां जो मदरसों से फारिग होती हैं, उन बच्चियों के चादर से नवाजा जाता है, उस चादर को भी रिदाए करामत नहीं कहते, रिदाए शराफत नहीं कहते, बल्कि इसको भी रिदाए फजीलत कहते हैं। क्या कहने, चादर हो या पगड़ी, दोनों के साथ फजीलत का जुमला बोला जाता है, फजीलत का लफ्ज बोला जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसको दस्तार शराफत और करामत क्यों नहीं कहते, दस्तार फजीलत ही क्यों कहते हैं? तो फिर इस बात की हकीकत समझाई जा रही है कि कौम को मालूम होना चाहिए कि अगर फजीलत हासिल होती है तो हमेशा वो इल्म ही से नसीब हुआ करती है। बेशक बेशक, जो इल्म वाले होते हैं सिर्फ उन्हीं को फजीलत मिलती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, करामत, शराफत और ये फजीलत, ये जुमले मुस्तअमल हैं, लेकिन ये जुमले हम माना नहीं है, ये मुतरादिफ नहीं है, बल्कि सबके माना अलग अलग हैं। शराफत होती है नसब से होती है, करामत तक़वे से मिलती है, लेकिन फजीलत इल्म से मिलती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक बहुत बड़े मुफक्किर अंग्रेज ने कहा था, वार अमिनेशन इज फाइट इन क्लास रूम्स। उसने कहा था, ऐ लोगो, ले लोगो, तरक्की और बका की जंगें, तरक्की और बका की जंगें मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, बल्कि मदरसों की टूटी हुई चटाई पर लड़ी जाती। क्या बात, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हाफिज़े मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो कौम बाकी रहना चाहती है, जो कौम बुलंद रहना चाहती है, तो उसको जंग, मैदान जंग में लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो क्लास रूम में जाए और मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठ के जंग लड़े। और मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के ये बात कह सकता हूँ, जिस कौम के बच्चे टूटे हुए मुसल्लों पर खुदा के कुरान की तिलावत करें, जिस कौम के बच्चे मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर मुस्तफा की शरीयत सीखे, अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उस कौम को शिकस्त दे सके। बेशक बेशक बेशक, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस कौम के बच्चे टूटे हुए मुसल्लों पर बैठकर खुदा का कुरान पढ़ते हैं, बेशक बेशक, मदरसे की चटाई पर बैठकर मुस्तफा की शरीयत सीखते हैं, वो कौम कभी शिकस्त नहीं खाती, बेशक बेशक, वो कौम कभी मिटाई नहीं जा सकती, वो कौम कभी नहीं मिटेगी जिसके सीने में खुदा का कुरान हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये 4 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनके माँ बाप को दिल की अतः गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारे इन बच्चों का हाफिज कुरान होना। आज इस मिंबर नूर पर इनके सरों पर औलाद रसूल के हाथों से पगड़ी सजेगी, कल इंशाअल्लाह इनकी माँ और बाप के सर पे मैदान महशर में पगड़ी सजाई जाएगी इंशाअल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारी कौम का सरमाया है। बात ये मैं कहने लगा था कि इल्म के जरिए से फजीलत मिलती है। अगर कोई कौम बाकी रहना चाहती है, अगर कोई कौम बुलंद रहना चाहती है, तो हजरात उसको इल्म सीखे
सीखना पड़ेगा। यही माहिरा मुत्तहरा का पैगाम है। हमारे माहिरा से ऐलान किया जाता है, फरमाते हैं माहिरा वाले सरकार कि आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। मैं एक साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, इल्म हासिल करो, गोद से गोर तक हासिल करो, गोद से गोर तक इल्म हासिल करो। मेरे भाइयों, बगैर इल्म के तुम अपनी इज्जत के साथ जी नहीं सकते हो, सर उठा के जी नहीं सकते हो। हाँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्म किसी भी दर्जे में हो, हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं अल इल्मु वसीलतुन इला कुल्li फजीलतिन। आप इसका माना समझ लीजिए, मतलब ये है कि इल्म किसी भी दर्जे का हो वो आदमी को फजीलत देता है। इल्म किसी भी दर्जे का हो वो आदमी को फजीलत देता है। आओ मैं सादा सी मिसाल से समझाने लगा हूँ, इंशाअल्लाह हर एक के समझ में आएगी ये मिसाल, हर आम आदमी समझेगा मेरी मिसाल को। मैंने कहा इल्म किसी भी दर्जे में हो वो आदमी को फजीलत देता है। हाँ मैं बताना चाहता हूँ, देखिए एक वो सरकश इंसान है जिसने कभी खुदा के सामने सर नहीं झुकाया, एक वो बदमाश इंसान है जिसने कभी खुदा के सामने गर्दन नहीं झुकाई मगर नाई के सामने गर्दन झुका देता है। हाँ मेरे भाई, एक मुतकब्बिर और घमंडी इंसान है जिसकी अकड़ी हुई गर्दन कभी खुदा के सामने न झुकी लेकिन नाई के सामने क्यों झुक जाया करती है। मेरे भाइयों, आपने देखे होंगे नाइयों की दुकान पर कितना भी बड़ा मुतकब्बिर क्यों न हो, जो कभी खुदा के सामने नहीं झुका वो नाई के सामने झुक गया। क्यों झुका नाई के सामने? तो आपको पता चलेगा, अगर गौर करें तो आपका दिल ये कहेगा कि नाई के सामने उस मुतकब्बिर की गर्दन इसलिए झुकी कि नाई के पास बाल काटने का इल्म है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 माशाअल्लाह, वाह वाह। इल्म है बाल काटने का, इल्म है। और इस दर्जे के इल्म ने उसे ऐसी फजीलत दे दी कि बड़े बड़े मुतकब्बिरों की गर्दनें झुका दी। बेशक। अब मुझे मऊ चंदपुर के मुसलमानों बताओ, जिसके सीने में खुदा का कुरान हो, मुस्तफा की शरीयत हो, तो बताओ कि वो कौम कभी झुकाई जा सकती है? वाह 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 वाह। लेकिन हमने तो कुरान से दूरियां बना ली साहब, हमने तो कुरान से मोहब्बत नहीं की। हमने तो कुरान को पढ़ा भी तो उस वक्त जब हमारा कोई बूढ़ा मरने लगा, जब किसी की रूह अटकी है तो कुरान पढ़ने के लिए उठाया गया। हाफिज कुरान को बुलाओ, क्यों? सूरह यासीन पढ़े ताकि जल्दी से मर जाए, या तो मौत के बाद ही साले सवाब के लिए कुरान पढ़ा। तो इकबाल रोया था और कहा था, ऐ लोगों, तुमने कुरान को भी मरने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुरान तुम्हें मारने नहीं आया था, बल्कि कुरान तो मुर्दा कौमों को जिंदगी अता करने आया था। बेशक बेशक बेशक। और जिसको कुरान ने जिंदगी अता की है, अल्लाह की इज्जत की कसम, उसे कोई मार ना सका। बेशक बेशक। वाह 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 वाह। उसे कोई आज तक, अच्छा मेरी बात शायद कुछ हार्ड हो रही है क्या? जी लगा के कह दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, कुरान जिंदगी देने के लिए है, मारने के लिए नहीं। और हमने इसका इस्तेमाल ही मारने के लिए शुरू कर दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलो मैं करबला लेके चलता हूँ, करबला लेके चलता हूँ मैं आपको। जब इस इस्लाम को और कुरान को यजीदियत की बीमारी लगी तो हुसैन इब्ने अली उठ करके खड़े हो गए। क्या कहने, वाह वाह वाह। सैयदा ज़ैनब उठ करके खड़ी हो गई वाह 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 वाह। और कहा, ए यजीदियत की बीमारी, क्या कहने, हम कुरान को मिटने नहीं देंगे। वाह 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 वाह। बेशक बेशक। इंशाअल्लाह। हुसैन ने कहा, कुरान हम तुझे मिटने नहीं देंगे, क्योंकि तेरा और मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है। बेशक बेशक। कुरान का हुसैन के साथ और हुसैन का कुरान के साथ क्या ताल्लुक? तो हुसैन इब्ने अली ने फरमाया, कुरान तो मुस्तफा के सीने में नाजिल हुआ है और मैं मुस्तफा के सीने पे खेलता रहा। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुराने मुक़द्दस, फैज़ाने शहीदे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जिस कौम के पास कुरान है वो कौम मिटाई नहीं जाती।
हुसैन इब्न अली उठकर खड़े हो गए, कुरान हम तुझे मिटने नहीं देंगे। अगर अकबर कटाना पड़ा तो कटाएंगे, बेशक बेशक लेकिन कुरान तुझे नहीं लुटने देंगे। हाँ, हुसैन ने कहा था अगर असगर के हुल्कूम पे तीर चलेगा तो चले, लेकिन कुरान तेरा मेरा रिश्ता बड़ा पुराना, हम तुझे मिटने नहीं देंगे। अब्बास के बाजू कटे तो कट जाएं, लेकिन कुरान हम तुझे मिटने नहीं देंगे। ज़ैनब खड़ी हो गई, भैया हुसैन आनो मोहम्मद को कटवा दूंगी, क्या कहने, वाह मगर हम खुदा का कुरान वाह वाह, मिटने नहीं देंगे। तो फिर कुरान भी बोला, हुसैन सिर्फ तेरा ही रिश्ता मेरे साथ पुराना नहीं है, बल्कि मेरा रिश्ता भी तेरे साथ बड़ा पुराना है। क्या बात, वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। अली के बेटे हुसैन, फातिमा के लाल हुसैन, तू वादा कर ले कि तू मुझे मिटने नहीं देगा, तू मुझे लुटने नहीं देगा। तो हुसैन सुन, मैं भी तुझसे वादा करता हूं, तेरे टुकड़े 1000 भी हो जाएं, लेकिन मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। वाह, नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, फैज़ाने कुरान, जश्न दस्तार वदी, नारे हैदरी। वाह वाह हज़रात, वाह, वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी पर उतरने वाली पहली वही का पहला लफ्ज इक़रा, पहला लफ्ज इक़रा। इक़रा क्या मतलब? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। लेकिन अलमिया तो यही है, अफसोस तो यही है कि उसी नबी की उम्मत पढ़ना भूल जाए, मदरसों में खाक उड़ने लगे, मदरसे की दीवारें झरझर हो जाएं। मेरे भाइयों, और उस नबी की उम्मत के अमीर लोग अपने बच्चों का रुख इंग्लिश मीडियम और कॉलेज की तरफ करें। बताओ उससे बड़ा अलमिया कौन सा हो सकता है जिसके लिए कुरान ने कहा इक़रा। अल्लाहु अकबर। अरे हमारा हाल तो ये, मौलाना मंजर साहब बहुत अच्छी निजामत करते हैं, ये अल्लाह इनको सलामत रखे। आगरा की सरजमी पर सुन्नियत का काम कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कही या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दुरूद शरीफ सुनाइए मुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बात को दिल के कानों से सुनो। ये मौजू तो खुश्क है, लेकिन इंशाअल्लाह कुछ सबक लेके जाओगे, कुछ पढ़ के जाओगे यहाँ से इंशाअल्लाह। आज हमारा हाल क्या होता है साहब, मेरी माँ बहन बेटियां भी बैठी हुई हैं, हमारे उलमा किराम, हमारा हाल ये होता है कि बच्चा भी माँ के पेट में होता है और माँ बाप की प्लानिंग शुरू होती है, बच्चा पैदा होगा और जब कुछ सीखने के काबिल होगा तो फिर हम इसे इंग्लिश मीडियम में डालेंगे और तरक्की करेगा, किसी स्कूल में भेजेंगे, कॉलेज में भेजेंगे, यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। लेकिन मऊ चंदपुर के सुन्नी मुसलमान, मुझे बताओ वो कितने वालिदैन हैं जो ये प्लानिंग करते हो कि अगर बच्चा पैदा होगा तो उसे मुस्तफा की शरीयत का आलिम बनाएंगे। वाह 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 वाह। कितने माँ बाप हैं जिनकी आरज़ू ये है अगर बच्चा पैदा होगा तो शरीयत का आलिम बनाएंगे, मुस्तफा के मिंबर का खतीब बनाएंगे और मुसल्ले का इमाम। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने माँ बाप की प्लानिंग करते क्या हैं, कितने माँ बाप करती है प्लानिंग कि मुस्तफा के मिंबर का खतीब भी बनाएंगे अपने बच्चे को और मुसल्ले का इमाम भी बनाएंगे क्या और मुस्तफा की शरीयत का आलिम दीन बनाएंगे।
नहीं करते साहब। और हमारे हुजूर ने हमें क्या पैगाम दिया, मैं बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू समेट रहा हूं। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर हमें क्या बनाना चाहते थे, आका हमें क्या पसंद करते थे। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरे भाइयों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनिए दिल के कानों से सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, 4 में से बनना, 5वां मत बनना। क्या कहने, क्या फरमाया? बेशक 4 में से बनना। बोलिए मेरे साथ, 4 में से बनना। 4 में से बनना, 5वां मत बनना, वरना हलाक हो जाओगे, वरना हलाक हो जाओगे। 5वां बनोगे तो हलाक हो जाओगे। या रसूल अल्लाह क्या बने, हुजूर क्या बनाना चाहते हैं। आज वालिदैन अपनी औलादों को वरासत में प्लाट देते हैं, जमीनें देते हैं, जागीरें देते हैं, दौलत देते हैं, बैंक बैलेंस देते हैं, सोना चांदी हीरे मोती देते हैं। लेकिन मुझे बताओ वो कितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को वरासत में मुस्तफा की शरीयत देते हैं, उनकी पेशानियों को सजदों की तड़प देते हैं, और वरासत में अपने बच्चों की जबान को तिलावत कुरान की लज्जतें देते हैं। कितने लोग हैं जो अपनी बच्चियों के सर पे सज्जदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा का दुपट्टा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, बहुत बहुत जबरदस्त, वाह 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 वाह। कौन सा मुसलमान हैं हम, औलाद हमारी है लेकिन लिबास अंग्रेज का पहन रही है, बच्चे हमारे हैं लेकिन तहजीब अंग्रेज की है, बेटी हमारी है, फैशन उस औरत का करती है जिसने मेरे मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ा। तुम्हारा तशख़्ख़ुस मिटता जा रहा है, तुम्हारी पहचान खत्म हो रही है। मेरे भाइयों, अपनी आंखों से गफलत के पर्दे हटाओ। अरे घर हमारा है तो फिर कल्चर मुस्तफा का होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमने ये कहा था कि हम मुसलमान हैं तो हमने इस बात का ऐलान किया था कि अब मर्जी हमारी नहीं चलेगी, बल्कि मर्जी उसी की चलेगी जिसकी गुलामी के पट्टे हमारी गर्दनों में पड़े। बेशक 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 बेशक। जिस दिन हमने कलमा पढ़ करके अपने आप को मुसलमान कहा था, उस दिन ये हम एतराफ कर चुके थे कि मर्जी हमारी नहीं चलेगी, चलेगी तो फिर सिर्फ मदीने वाले की चलेगी। बेशक बेशक बेशक। इसलिए अपने घर का कल्चर बदलो, माहौल बदलो। मेरे भाइयों, आज तुम्हारा हाल क्या हो गया। आज मैं ये कुरान अजीम कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं कुरान की बात करने लगा हूँ। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यबका, बल्कि आका ने इरशाद फरमाया, सयअती अलन्नासी ज़मान, लोगों पर एक जमाना ऐसा आने वाला है, लोगों पर एक जमाना ऐसा आने वाला है, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, एक जमाना ऐसा आएगा लोगों पर कि सिर्फ इस्लाम का नाम रह जाएगा, इस्लाम उनके अंदर दिखाई नहीं पड़ेगा। मुसलमान कहलाने को तो लोग बहुत होंगे, लेकिन सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे, इस्लाम उनके अंदर नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, ये बात मैंने एक जगह कह दी थी तो लोगों को बुरी लगने लग गई, मौलवी साहब हम मुसलमान नहीं है। मैंने कहा वाकई तो मुसलमान हो, लेकिन मुझे बताओ वो महल्ला मुसलमानों का था। मैंने कहा ये घर किसके हैं, बोले मुसलमानों के। ये दुकान किसकी है, बोले मुसलमान की। ये डेयरी किसकी है, मुसलमान की। ये ताजिर कौन है, मुसलमान। तो मैंने बताओ अब के दालों में कंकर मिलाने वाला, दाल में कंकर मिला के बेचने वाला कौन, अल्लाह अकबर। आवाज आई मुसलमान। तिजारत करने वाला बददियानत ताजिर कौन, मुसलमान। दूध में पानी मिलाने वाला कौन, मुसलमान। और ये घर में किसके शादी हुई है, मुसलमान के। अगर शादी मुसलमान के घर में है तो फिर कजरियों के गाने क्यों, अल्लाह अकबर। फिर म्यूजिक की आवाज क्यों, अल्लाह अकबर। फिर ये ढोल बाजे क्यों। बेशक बेशक। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे,
जहां फिरा आई कमी वकार में। बेशक 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 बेशक। मेरे मुस्तफा ने सच फरमाया था कि इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा, सिर्फ नाम रह जाएगा मुसलमानों का, और कुरान की सिर्फ रस्में रह जाएंगी। कुरान की सिर्फ रस्में रह जाएंगी। साहब रस्में नहीं है तो क्या है? बाप इसका मरा है, खत्म कुरान ये पढ़ेंगे। माँ किसी की मरती है, कुरान खानी मदरसे के बच्चे, ये रस्में अदा नहीं हो रही है तो क्या है साहब? समझ आ रही है? बेशक। नाराज भी हो रहे हो? बोले बोले माशाअल्लाह। आप किसी का मरता है कुरान कोई और पढ़ता है। अच्छा, और मैं तो कहता हूं उस बाप से बड़ा बदनसीब कोई बाप नहीं है अल्लाह जिसने अपने बेटे को इतनी इंग्लिश पढ़ाई कि वो अंग्रेजों को पढ़ाने लगा, लेकिन अपने बच्चे को इतना कुरान नहीं पढ़ाया कि मरने के बाद उसके लिए खत्म कुरान पढ़ सके। कितना बड़ा बदनसीब है वो बाप। और ये वो बाप है जो जिंदगी भर सर उठा के मुआशरे में कहता था मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 4 बेटे, चारों कामयाब हैं, चारों नौकर पेशा हैं, चारों की जिंदगी कामयाब है, जिनके लिए ये फीसें खराब करता रहा, जिनके लिए इसने हलाल न देखा न हराम, न कब्र देखी न आखिरत, इनका फ्यूचर रोशन करने में लग गया, इनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने लगा और इनको नौकर पेशा बनाया। लेकिन अफसोस तो उस दिन हुआ था जब इसकी मैयत तख्तेदार पर थी, तख्ते पे थी, तख्ते गुस्ल पर, लेकिन इसको इतना भी नहीं पता कि मरने के बाद बाप को गुस्ल कैसे दिया जाता है। और खड़े होकर दूर से ये देख रहा है और गुस्ल देने वाला कोई और है। अरे ये तेरे बच्चे जिन्हें तू सर उठा के कहता था कामयाब हैं, लेकिन बता इन 4 में से कौन सा तेरे का ऐसा बेटा है जो तेरे मरने के बाद तेरी मैयत पर जनाजे की दुआएं सही से पढ़ सके। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अरे ये 4 में से एक बेटा भी तेरा ऐसा नहीं था अल्लाह जो मरने के बाद तुझ पर दुआएं मैयत की सही से पढ़ देता। अल्लाह क्योंकि ये गलती तेरी है, तूने पढ़ाया ही नहीं उसको। बेशक। मेरी माँ बहन बेटियां सर उठा के कहती हैं, कब या तो शादी के मौके पर इकट्ठी होती है, किसी की मौत के मौके पर, और बातें करने लगती है। मेरी 2 बेटियां दोनों टीचर हैं, दोनों मास्टरनी हैं, दोनों कामयाब हैं। ए माँ, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि तूने कभी गौर किया कि इन दोनों बेटियों में से कोई ऐसी बेटी बनाई तूने जो तेरे मरने के बाद तुझ पे खत्म कुरान पढ़ सके, अल्लाहु अकबर, जो तेरे लिए इसाले सवाब कर सके। बेशक बेशक। साहब, ये मैं आपकी आंखों से गफलत के पर्दे हटाने लगा हूं। मेरे मुस्तफा क्या बनाना चाहते थे हमको? हुजूर क्या चाहते हैं? हुजूर ने फरमाया 4 में से बनना, 5वां मत बनना। अगर 5वां बनोगे तो हलाक हो जाओगे। समझ रहे हो? वो 4 बताऊं कौन क्या है? जी बेशक इजाजत हो तो बेशक बताऊं? बेशक 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 बेशक। सुनना चाहते हो? कितने लोग? सुभान अल्लाह। ये मऊ के लोग हैं, कभी पीछे नहीं हटने वाले। बेशक बेशक बेशक। मऊ क्या, अब तो यहाँ तो दिल्ली से लेकर के संभल, मुरादाबाद और पूरा संगम हो रहा है, जंगा जमना। बेशक 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 बेशक। संभल के लोग माशाल्लाह बहुत नजर आ रहे हैं, बेशक दिल्ली से भी आए हुए हैं, बदायूं के भी हैं माशाल्लाह, और जिला बरेली के भी हैं। बेशक कई जिलों का संगम है यहाँ पर, लेकिन ज्यादा तो मऊ वाले होंगे ना। बेशक। मेजबान तो हमारा मऊ वाला है ना, हम तो मेहमान बन के आए उनके। मेरे भाइयों, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि 4 में से बनना, 5वां मत बनना, वरना हलाक हो जाओगे। और ये बात याद रखना, अगर मुस्तफा ये फरमाए अगर ऐसा करोगे तो हलाक हो जाओगे, और वो वैसा करे और हलाक ना हो, ये हो ही नहीं सकता। बेशक। क्योंकि बरेली के इमाम आला हज़रत फरमाते हैं कि वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह। बेशक बेशक माशाअल्लाह। उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो
तो कि संबल क्या आ गया। बात, सुभान क्या बात, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इनके चेहरे सुभान पे भी दाढ़ी अल्लाह, देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये माशाअल्लाह, दाढ़ी भी माशाल्लाह हमारे कहने से दिखाई गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मेरे आका ने शाह फरमाया, चार में से बनना, पांचवा मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। मेरे आका हमें क्या बनाना चाहते हैं? आका ने शाह फरमाया, कुन आलिमा, क्या कहने, वाह वाह वाह, अगर तुम बनना ही चाहते हो तो शरीयत के आलिम बन जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब मेरा साथ दो, मैं तरन्नुम में करने लगा हूं। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 तरन्नुम वाह में करने लगा हूं तकरीर। वाह 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 वाह, आलिम बन जाना, शरीयत के आलिम बन जाना। और मेरे मुस्तफा ने आलिम की शान भी इरशाद फरमाई। आका ने इरशाद फरमाया, खुलिकत सादातु मिन सुल्बी व खुलिकल उलमाउ मिन सदरी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों जिन्हें तुम सैयद कहते हो, जिन्हें तुम आले रसूल कहते हो, आका फरमाते हैं, खुलिकत सादातु मिन सुल्बी व खुलिकल उलमाउ मिन सदरी। अरे ये सैयद मेरे मुस्तफा की पीठ से निकले हैं और आलिम दीन मेरे मुस्तफा के सीने से निकले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुराने मुक़द्दस, फैज़ाने हाफिज़े मिल्लत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, जिन्हें तुम सैयद कहते हो, खुलिकत सादातु मिन सुल्बी, ये सैयद मुस्तफा की पुश्त अनवर से निकले। और शरीयत का आलिम आका फरमाते हैं, व खुलिकल उलमाउ मिन सदरी, और आलिम दीन मेरे सीने से निकले हैं। क्या बात, वाह, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब इससे बड़ी शान कौन सी बयान की जाए? जो मुस्तफा के सीने के फैज़ से निकलता है उसी को आलिम रब्बानी कहा जाता है। क्या कहने, वाह 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 वाह, आज उसी मुस्तफा के सीने का फैज आपके गांव मऊचनपुरा में मौलाना नवाज़ अली मिसबाही की शक्ल में, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस गांव की आबियारी कर रहा है, इस गांव के बच्चों को तालीम दीन दे रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आपने इस आलिम रब्बानी की आवाज पे लब्बैक कहा तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, आपको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। इंशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक, वाह वाह, समझ आ रही है? अब बताओ, तरन्नुम में करूं या ऐसी करूं सादा वाह वाली? वाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया, कुन आलिमा, अगर बनना ही चाहते हो तो आलिम बनो, आलिम बनो। अच्छा, एक बात हज़रत मोहम्मद साहब, मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा, और नवाज़ साहब, हुजूर ने फरमाया, मिन सदरी, खुलिकल उलमा मिन सदरी, उलमा मेरे सीने से निकले। पता चला हकीकी आलिम वो है जिसे मुस्तफा के सीने का फैज मिला हो, वाह वाह वाह, और जो फैज मुस्तफा का काइल ही न हो। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जो फैज मुस्तफा का काइल ही न हो वो आलिम कैसे बन सकता है? क्या कहने, क्या यही वजह है कि लोग अपने तहीं पढ़ते रहे, किताबें उलटते रहे, पलटते रहे, और अपने आप को आलिम कहलाते रहे, लेकिन उनके पीछे मदीने का फैज नहीं था। तो नतीजा ये निकला, कुरान के तर्जमे में भी भटके और मुस्तफा की शरीयत के, मुस्तफा की हदीस के मफहूम में भी भटक गए। बेशक 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 बेशक, वाह 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 वाह, बेशक बेशक, हक है, वाह वाह वाह, समझे? जो फैज मुस्तफा के कायल नहीं और जो नबी के फैज का कायल ना हो, उसे फैज मिल कैसे सकता है? बेशक बेशक, और मऊचनपुरा के लोगों का अकीदा बड़ा मजबूत है, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान मजबूत है ना? बेशक, सुभान अल्लाह, हाँ, सऊदिया के रियाल पे मत बिकना, इंशाअल्लाह, सऊदिया के रियाल पे मत बिकना,
अगर बिकने की जरूरत पड़े तो इसके बिलाल पे बिक जाए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्योंकि मऊचंदपुरा में सऊदिया का रियाल चलता है। वाह वाह, सऊदिया का रियाल चलता है। लोगों, मदरसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे बड़े बड़े मदरसे हैं मेरे भाइयों, लेकिन किसी मदरसे की पुश्त पर ईरान के सरमाए की बारिश है, तो किसी मदरसे की पुश्त पर हाँ सऊदिया के रियाल की बारिश है। लेकिन ये सुन्नियों के मदरसे हैं, अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे हैं। इनमें गरीबी तो हो सकती है, लेकिन इनके पीछे किसी सऊदिया का रियाल नहीं होता। अगर होता है तो बिलाल का इश्क होता है। वाह 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 वाह, हमें सुकून नबी का ख्याल देता है, हमें सुकून नबी का ख्याल देता है, उन्हें सुकून सऊदी रियाल देता है। वाह 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 वाह, नसीब वालों को मिलती है नबी के इश्क की दौलत, और नसीब वालों को अल्लाह इश्क बिलाल देता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मऊ के लोगों को गुजारिश है, ये मौलाना नवाजिश, ये मेरे दिल की धड़कन है, और आपने इसकी हर बात को माना है। मैं फख्र कहता हूँ, अल्लाह गांव हो तो मऊ जैसा, वाह वाह वाह, मुसलमान हो तो मऊ जैसे। बेशक 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 बेशक। अतराफ से आने वाले भी सुने, संबल मुरादाबाद बदायूं वालों सुनो, तुम्हारे यहाँ एक आलिम नहीं, कई आलिम मौजूद हैं, लेकिन मऊ की ये तारीख सुनहरे हरफों से लिखी जाएगी। इनके आलिम ने कहा, मऊ वालों, शादी पे ढोल नहीं बजेगा, तो गांव वाले बोले, मौलाना मर जाएंगे लेकिन कभी ढोल नहीं बजाएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हाफिज़े मिल्लत मौलाना नवाजिश रज़ा मिसबाही, मौलाना फुरकान आलम साहब मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमानाने मऊचंदपुर, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। लेकिन मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जो बिरयानी की चंद प्लेटों के चक्कर में, रोटी के चंद टुकड़ों के चक्कर में, मेरे भाइयों में तुम्हें ईमान और अकीदा दे के जा रहा हूँ, मऊ वालों, भूखे रहना पसंद कर लेना, भूखे सो जाना, आधी रोटी पे गुजारा कर लेना, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसे टुकड़े मत खाना जिसमें नबी की शान में गुस्ताखी मिली हो, और कह देना हमारे बच्चों को करबला वाले हुसैन के बच्चों का सदका मिला। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे इशारे समझ रहे हो ना? वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझदार रहा इशारा, बहुत समझदार हो साहब। मैं समझा के गया था, चॉकलेट याद है? देखो, मर जाना और ईमान के साथ मर गए तो तुम्हारा कुछ भी ना गया, और तुम कितने भी कोठी और बंगले बना जाइयो, कुछ भी कर लेना, कितनी भी दौलत ले लेना, कुछ भी खा लेना, लेकिन जिस दिन मरोगे ना साहब, अगर ईमान साथ नहीं गया ना, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, लोगों जो तुम नहीं देखते हो वो मैं देखता हूँ, जो तुम नहीं सुनते हो वो मैं सुनता हूँ। मेरे आका से पूछा, या रसूल अल्लाह क्या सुनते हैं? तो ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया कि मैंने बड़े बड़े अमीर लोग देखे, मैंने बड़े बड़े दौलत वाले देखे, मैंने ऐसे लोग देखे जिनके खजाने अजीजान मिल्लत सलामियां सोने चांदी से भरे थे, लेकिन जब कब्र में गए तो वो कब्र में चीख रहे हैं, कब्र में चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, हल मिन अहदिन मन यज़कुरु गुरबतना। ओ दुनिया वालों, हम दुनिया में तो बड़े अमीर थे, हाँ, हम तो किसी गरीब से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, हाँ, हमारी तिजोरियों में खजाने बहुत थे, लेकिन दुनिया की तिजोरी में रह गए। ओ दुनिया वालों, हल मिन अहदिन, है कोई तुम में से ऐसा, मैं यज़कुरु गुरबतना, जो हमारी गुर्बत पे तरस खा जाए। ये हैं
बड़े लोग, अमीर लोग, जिनके माल में मुस्तफा की मोहब्बत नहीं होती है, वो कब्र में जाके इतने गरीब हो जाते हैं साहब। कहते हैं कोई है जो हम पे रहम खाए हमारी गुर्बत पे। क्या मतलब कि कोई मेरे नबी पे दुरूद पढ़ के हमें इसाले सवाब कर दे, इसाले सवाब कर दे। अच्छा, एक बात और कह देता हूं मैं यहाँ पे। अभी चारों बच्चे बैठे सामने, ये हाफिज कुरान है ना? बेशक बेशक। आजकल क्या होता है साहब, कुछ लोग अपने पैसे का रोब झाड़ते हैं, कुछ लोग अपने पैसों का रोब, जोर से बोल दो यार, रोब झाड़ते हैं। हम पैसे वाले हैं, हम जागीरों वाले हैं, हम दौलत वाले हैं। ओ हाफिज कुरान, मैं तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूं, अपने स्टेज वालों को भी, इन दौलत वालों की दौलत से कभी मरूब मत होना, इनकी धौंसाई में मत आना, इनके रौब में मत आना, इसलिए कि इनकी तिजोरी में वो खजाना नहीं है जो अल्लाह के फजल से तुम्हारे सीने में खजाना। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमत कुरान, फैजाने कुरान, मसलके आला हज़रत, फैजाने वजूदा जो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, नारे तकबीर। सवाल अच्छा, जी लग रहा है, जी लग रहा है आपका, जी लग रहा है, कहिए या रसूल अल्लाह। रात उन्नाव में बहुत बड़ा मजमा, और ये स्टेज वहां तक कदम रखने को जगह नहीं। मुझे कितनी खुशी हुई, मेरे खानदान वालों ने मुझे इतना नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, मऊ वाले भी कम नहीं नवाज रहे। सुभान अल्लाह। हाँ, नाराज नहीं करूंगा आपको, टेंशन मत लो। थोड़ा सा और सुनाया जाए तो मैंने ये कहा, हुजूर ने फरमाया, खुलिक़तिस सादातु मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमा मिन सदरी। सैयद वो है जो नबी की पुष्ट से निकले, और आलिम वो है जो मुस्तफा के सीने से निकले। अब हकीकी आलिम वही होगा जिसको नबी के सीने का फैज मिला होगा, और जो नबी के फैज का कायल ही नहीं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो अपने तई पढ़ता रहे, लेकिन वो सही आलिम हो ही नहीं सकता है। इसी वजह से कुछ लोग कुरान के तर्जमे में भटक गए, तो कोई लोग मुस्तफा की हदीस के मफहूम में भटक गए। लेकिन आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, बरेली के इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान की। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मेरे इमाम ने अपना कलम उठाया 1000 किताबें लिखने के लिए, जिनके सीने में मुस्तफा का इश्क समंदर की तरह भरा हुआ था, तो ऐसा लगता था कि कलम तो इमाम अहमद रजा के हाथ में है और उसके पीछे सारा फैज मुस्तफा का है। वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारा फैज मदीने का है। सुभान अल्लाह, सुभान। 1000 से जायद किताब इमाम अहले सुन्नत ने लिख दी। समझ रहे? तो जो फैज़ मुस्तफ़ा का कायल होगा उसी को फैज़ मुस्तफ़ा मिलेगा, और जो फैज़ मुस्तफ़ा का कायल नहीं उसे फैज़ मुस्तफ़ा। हुजूर ने फरमाया, हदीस पढ़ता हूँ, हुजूर ने फरमाया, शफाअती हक, मेरी शफाअत हक है। क्या फरमाया? मेरी शफाअत हक है। लेकिन आगे फरमाया, शफाअती लिमन युमिनु बिहा, मेरी शफाअत उसके लिए है जो मेरी ये अथॉरिटी माने, जो ये मेरी कुदरत माने कि मैं उसकी शफाअत कराऊंगा, उसके लिए मेरी शफाअत हक है। और जो ये ना माने कि मैं शफाअत नहीं कराऊंगा तो मैं उसकी शफाअत नहीं कराऊंगा। समझ आ रही है? हम बचपन में जलसों में तकरीरें सुनने जाते थे, हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम तकरीरें फरमाते, तो हमने वो कहानी भी सुनी थी कि दो मौलाना ट्रेन में एक ही कोच में सफर कर रहे हैं, और दोनों के सरों पे टोपी, दोनों के सर चेहरे पे दाढ़ियां, और दोनों में बहस होना शुरू हो गई। एक कहने लगा मेरे मुस्तफा शफाअत करेंगे, तो दूसरा कहने लगा ना ना ना, मुस्तफा शफाअत नहीं करेंगे। दोनों में बात आगे बढ़ गई।
आवाज बुलंद हो गई, दस्तों करबा होने लग गए। इतने में कोच के डब्बे के सारे लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ जमा हो गई। ओ यार, एक ही बिरादर के लगते हो, दोनों टोपी वाले भी हो, दोनों दाढ़ी वाले भी हो, फिर ये झगड़ा कैसे? तो कहा साहब ये कहता है कि हुजूर शफाअत कराएंगे और ये कहता है हुजूर शफाअत नहीं कराएंगे। तो एक पंजाबी ने कहा था ये तो कोई झगड़े की बात नहीं है, अगर तू कहता है तो तेरी कराएंगे और ये कहता है नहीं कराएंगे तो इसकी नहीं कराएंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह। मेरे हुजूर ने फरमाया शफाअती हक मगर शफाअती लिमन युमिनु बिहा, मैं शफाअत उसी की कराऊंगा जो ये अकीदा भी रखता हो। समझ आ रही है? आ रही है? जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कुन आलिमन, अगर हो सके तो आलिम बन जाना। एक बात हो गई, अब मैं दूसरी कहता हूं। आका फरमाते हैं अगर ये ना हो सके, अगर तू आलिम न बन सके, तो नबी ने फरमाया औ मुतअल्लिमन, फिर आलिम की बारगाह में बैठने वाला तालिब इल्म बन जाना, मुतअल्लिम बन जाना, स्टूडेंट बन जाना, पढ़ने वाला बन जाना, और जा आलिम दीन से शरीयत के मसले सीखना। फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले जिक्र से पूछो। अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले जिक्र से पूछो। अच्छा, ये अहले जिक्र हैं कौन? और ये भी नहीं क्या नहीं जानते हो, जो भी नहीं जानते हो, जो भी नहीं जानते हो वो सब कुछ अहले जिक्र बताएंगे। ये नहीं कहा कि नमाज रोजा हज और ज़कात भी बताएंगे, जो भी पूछना है, जीने का तरीका पूछना है तो अहले जिक्र से पूछो। बेशक बेशक। माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का तरीका पूछना है तो अहले जिक्र से पूछो। पड़ोसी के बारे में पूछना है तो अहले जिक्र से पूछो। लेन देन के मसाइल पूछने हैं तो अहले जिक्र से पूछो। खरीदो फरोख्त के मसाइल पूछने हैं तो अहले जिक्र से पूछो। अब ये अहले जिक्र हैं कौन? तो पहले जिक्र को समझिए। जिक्र किसे कहते हैं? अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने जिक्र नाजिल फरमाया। यहाँ जिक्र से मुराद है कुरान। तो अहले जिक्र का मतलब हो क्या? कुरान वालों से पूछो। जो नहीं आता है वो कुरान वालों से पूछो, तुम्हें कुरान वाले बताएंगे। लेकिन मेरी कौम तो यूरोप के पीछे भागने लग गई, अमेरिका, इंग्लैंड और रशिया के पीछे भागने लग गई, क्योंकि ये वो कौम है जिन्होंने तरक्की की। अंग्रेज आगे बढ़ गया, इसने तो चांद पर भी मंदिर डाल दी, ये तो चांद पर भी खेती करने की सोचने लग गया। इस बार तो हमारा हिंदुस्तान भी चांद पे पहुंच गया, हमारा इंडिया भी चांद पे पहुंच गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब हमारे लोगों ने देखा यार तरक्की तो ये कौम कर रही है, अंग्रेज आगे बढ़ गया, अब इसी का कल्चर अपनाया जाए, इसी की तहजीब अपनाई जाए, इसी की जबान बोली जाए, हाँ अब इसी का तरीका अपनाया जाए, क्योंकि ये चांद तक पहुंच चुका है। लेकिन मऊतनपुरा वालों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इस चांद की औकात क्या है। इस चांद की औकात आज नहीं बल्कि 14 सदियां पहले मेरे नबी ने पारने में लेट करके बता दी थी कि जिधर उंगली उठाते हैं महद में, क्या वाह वाह, चांद झुक जाता जिधर, वाह वाह वाह, झुक जाता उधर, उंगली उठाते मैद में, क्या इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। वाह 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 वाह, तंग हैं सब देखकर, आधा इधर आधा इधर, तंग हैं सब देखकर, आधा इधर आधा इधर, हो गया टूट कर फल में कमर, आधा इधर आधा इधर, और एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता हम सब का घर, आधा इधर आधा इधर, तंग है सब देखकर, आधा इधर आधा इधर, हो गया टूट कर पल में कमर, आधा इधर आधा इधर। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात,
अगर तुम यही जानते हो कि चांद में जाना कामयाबी है, तो जो चांद तक चला गया उसी का कल्चर अपनाया जाए, उसी की तहजीब अपनाई जाए। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया तो आज चांद पे गई है, दुनिया तो आज चांद पे क्या नाम है कमंदन डाल रही है। लेकिन आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं अपने मुस्तफा के गुलाम की। आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं गौसुल वरा की। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं तुम्हारे गांव में आने वाले सुहेल मियां के दादा की। जोर से यार। क्या तो चांद पे पहुंच गए तो चांद वालों का कल्चर अपनाया जाए। आओ मैं तुम्हें चांद वालों का कल्चर अपनाने की दावत देने लगाऊं। हजरत गौसे आजम सरकार गौसे आजम के घर एक खादिमा जो गौसे आजम के घर में खिदमत करती थी, जब वो मेरे गौसे आजम जब जवान हो गए, सुनिए गौसे आजम इसने बचपन भी खिलाया था खादिमा ने हुजूर गौसे आजम को गोद में खिलाया था मेरे गौस को गोद में इस खादिमा ने। लेकिन जैसे मेरे गौसे आजम जवान हो गए, मैंने जवान का जुमला जानबूझ करके बोला है, मैंने बड़े नहीं कहा बड़े हो गए, क्योंकि मेरा गौस तो कभी छोटा था ही नहीं, वो तो बचपन में भी बड़े ही थे। इसलिए मैंने कहा जब गौसे आजम जवान हो गए, गौसे आजम जवान हो गए तो खादिमा आई, बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे लाल बता, जब बचपन में तू आंख मिचोली खेलता था बच्चों के साथ, मेरे गांव के लोग बैठे हैं, हम उस आंख मिचोली को ढैया मिचोना कहते हैं। ढैया मिचोना यानी एक बच्चा आंखें बंद कर लेता है और उसके दूसरे साथी छिप जाते, आवाज लगाते ढूंढ ले, इसको कहती आंख मिचोली। तो वो खादिमा कहती है गौसे आजम से, बेटे बचपन में जब तुम आंख मिचोली खेलते थे और तुम्हारे साथी छिपते थे तो तुम एक लम्हे की देर न करते और उन्हें फौरन ढूंढ लिया करते थे बेटे, लेकिन जब तुम्हारे छिपने की बारी आती तो तुम ऐसा छिप जाते कि सारे बच्चे ढूंढने लग जाते, न घर में नजर आते न बगदाद की गलियों में नजर आते। बेटे साथ में हम भी तुम्हें तलाश करने लग जाते मगर तुम्हारा पता न पाते। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन बेटे बता तो सही तुम छुपते कहां थे? स्टेज वाले इश्ताक भाई, वाह 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 वाह। खादिमा ने पूछा बेटे तुम छुपते कहां थे? न घर में मिलते, न बाजार में, न गलियों में। बेटे बताओ तुम कहां छुपते थे? हमने तुम्हें बला का तलाश किया लेकिन तुम कभी न मिले। बेटे छुपते कहां थे? तो आओ चांद वालों पर, चांद में जाने वालों पर फख्र करने वालों, आओ तुम्हारे गौस की शान क्या है। गौसे आजम फरमाते हैं बड़ी बीवी और मेरे घर की खादिमा सुन सुन, मैं तुझे मिल कैसे जाता, जब मैं छुपा करता था तो चांद में चला जाता था और चांद में जाकर छिप जाता था। और जो चांद में छिपा हो जमीन वालों को मिल कैसे सकता है? अरे जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाना की झोली, अरे मोहताज का आलम ये है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? क्या वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर तुम चांद वालों को कामयाब समझते हो तो फिर गौसे आजम की सीरत अपनाओ, उनका तरीका अपनाओ। समझ आ रही है? आ रही है? तो फरमाया मेरे मुस्तफा ने 4 में से बनना, 5वां मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। 2 बता दिए मैंने। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब सुने मेरे भाई, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरी तकरीर में इस्लाह की भी बात होगी। मेरे आका ने फरमाया आलिम बनना, अगर ये ना हो सके तो औ मुतअल्लिमन, तालिब इल्म बन जाना, अगर ये भी ना हो सके। अब तीसरा फरमाया मेरे नबी ने औ मुस्तमिअन, आलिमों को सुनने वाले बन जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसों में जाया करना और आलिमों को सुनने वाले बन जाना। नबी ने फरमाया आलिमों को सुनने वाले बनना, जाहिलों को सुनने वाले मत बनना, कजरियों को सुनने वाले मत बनना। हाँ मेरे भाइयों, क्या नाम है, सुरताल वालों को सुनने वाले मत बनना। हाँ मेरे भाइयों, अगर सुनने का जी करे तो बम्बई के नचैतों को मत बुलाना, अगर सुनने को दिल करे तो इमाम अहमद रजा के
किसी आशिक को बुला के सुन लेना। क्या बात, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हाफिज़े मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? बहुत शानदार, वाह 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 वाह। औ मुस्तबियन, जहां आलिम बोलता हो वहां सफर करके जाना और उसके सुनने वाले बन जाना। कभी कजरियों को मत सुनना, मुस्तफा की नात सुनना। लेकिन हमारे घरों का हाल क्या है, हम नात ही नहीं सुनते, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ हम बजाते हैं। अजीजा ने गिरामी, अगर इस पे बात करूं तो आधा घंटा लग जाए, लेकिन वक्त नहीं है। मुझे कुछ बातें बहुत अहम कह करके गुजर जाना है। हाँ मेरे भाइयों, मेरे नबी ने फरमाया औ मुस्तमियन, सुनने वाले बन जाना, आलिमों को सुनने वाले। तीन बातें हो गई, आलिम बनना, अगर ये ना हो सके तो मुतालिम बनना, ये भी ना हो सके तो सुनने वाले बनना। अब चौथी और आखिरी बात, मेरे आका ने इरशाद फरमाया औ मुहिब्बन, आलिमों से मोहब्बत करने वाले बन जाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। शरीयत के आलिम से प्यार करने वाले बन जाना। मेरे भाइयों, मेरे नबी क्या चाहते थे? आका चाहते लोगों तुम आलिम बनो, नबी चाहते थे आलिम न बनो तो मुतालिम ही बन जाओ। अगर ये भी ना हो सके तो आलिमों को सुनने वाले बन जाओ। अगर ये भी ना हो सके तो फिर इन आलिमों से मोहब्बत करने वाले ही बन जाओ। अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने वाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला, औलादे रसूल, आले रसूल, बागे तैयबा के फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, औलादे रसूल, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सोहिले मिल्लत, हुजूर सोहिले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, हजरत के रुखे ज़ैबा की ज़ियारत करें, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे अपनी अपनी जगहों पर, सुभान अल्लाह। अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, बैठ जाएं, पीछे हट के बैठ जाएं सब लोग। सभी हजरात बैठ जाएं, बैठ जाएं इंशाअल्लाह। सभी हजरात बैठ जाएं, सभी हजरात बैठ जाएं। बैठ जाएं, मुसाफा हो जाएगा सबसे। आप अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाइए। देखिए अभी अगर आप आएंगे हालात अच्छे नहीं बनेंगे, माहौल खराब न कीजिए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। माशाअल्लाह। बैठे सब लोग बैठे माशाअल्लाह। पीछे वाले लोग और करीब करीब आ जाएं माशाअल्लाह। हजरात, जो हमने शुरू में ऐलान किया था ना, और अल्लामा नवाज़ शरीफ मिसबाही साहिब ने पोस्टर में नाम छापा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा वफा हो चुका है। बेशक बेशक। मऊ चंदपुरा के लोगों, आज अपनी किस्मत में जितना फख्र करो वो कम है। मैं जिस गौसे आजम की कहानी सुना रहा था ना, वो सरकार गौसे आजम, खादिमा ने पूछा बेटे कहाँ छिपते थे? का बड़ी बीबी तो चांद में जाके छुप जाता था।
उन्हीं गौसे आजम की औलाद है सिक्के सरकार सोहेल मिल्लत। बेशक बेशक बेशक। हाँ हजरात, मुर्शिद कामिल, पीर कामिल, शेख तरीकत, सुन्नियों की दिल की धड़कन। और यार हमें वहां सोचने की जरूरत नहीं पड़ती जहां हमारे इमाम की दलील मिल जाए। इमाम अहमद रजा खान ने कहा था, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी। बेशक सुभान अल्लाह। यही वो शहजादे हैं जिनकी सरजमी पे, जिनके गांव, जिनके शहर में मेरे इमाम अहमद रजा जाते थे तो अपने पैरों से नाले ने पाक उतार लेते। कहते नहीं, अब यहाँ अहमद रजा जूते पहन के नहीं चलेगा, क्योंकि ये सैयदों की बस्ती है, ये आले नबी की बस्ती है, ये औलादे अली की बस्ती है। अल्लाह की इज्जत की कसम। और जब उसको देखा और उसकी खुशबू सूंघी तो फरमाने लगे, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगिराम। वाह 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 बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी जन्नत निशा से आए हैं हुजूर सोहेल मिल्लत। बेशक बेशक बेशक। हाँ, उसी फातिमा ज़हरा के चमन की एक कली है हुजूर सोहेल मिल्लत। सादगी देखिए तो करोड़ों सवरने वालों से हसीन लग रहे हैं लोग, सबर के भी, सिंगार करके भी इतने हसीन नहीं लगते जितना ये फातिमा का लाल हसीन लग रहा है। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। वाह वाह। देखिए ये हमारे साथ डॉक्टर साहब आए, इस्लाम साहब, बस एक फोन किया था हमारे कारी अबुल हसन साहिब, ये हजरत की बारगाह के बहुत करीबी हैं, कारी अबुल हसन साहिब। अगर किसी को तारीख चाहिए तो फिर इनसे राब्ता करना पड़ता है, क्योंकि हुजूर की मसरूफियत बहुत ज्यादा है। तो एक फोन रास्ता पूछने के लिए किया, साहब अल्लाहू अकबर कहा ना कुरान ने फरमाया, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, तुम अल्लाह वाले बन जाओ फिर मैं तुम्हें हर दिल में बसा दूंगा। क्या क्या बेशक। तुम अपने दिल में रब रसूल को बसा लो, फिर हर दिल की धड़कन तुम बन जाओगे। हमने देखा हुजूर सोहेल मिल्लत को, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब दातागंज की गलियों से निकले तो अमीर भी थे, गरीब भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे और नेता भी थे, और चाहते थे कि अल्लाह अकबर, ये अली का पोता, ये हाँ मेरे सरकार मीर अब्दे वाहिद का बेटा, हमसे मुसाफा कर ले, सरों पे हाथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वाह वाह माशाल्लाह बेशक। मिले क्यों थे? बेशक बेशक। मिलने भी जरूरी थे। जब हजरत के साथ गाड़ी से निकले ना हम लोग तो जाम में फंस गए। तो हमारा ड्राइवर भी माशाल्लाह बहुत हाई फाई, हजरत का ड्राइवर 120 पे गाड़ी चलाता है, 30 पे गाड़ी चलाता है। किया हजरत की गाड़ी है, ड्राइवर ने कहा इंशाल्लाह 10 बजे से पहले पहुंचाऊंगा, लेकिन सोहेल मिल्लत की जबान से निकला 10:30 तक पहुंचेंगे। क्या बात, वाह 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 वाह। क्या फरमाया? 10:30 तक। मैंने कि कैसे हो सकता है ऐसा? जाम खुल गया। तो अब जाम खुलने के बाद दूरी देखी, दूरी कितनी है और वक्त गाड़ी किस रफ्तार पे चल रही है। तो ड्राइवर ने कहा इंशाल्लाह 10 बजे से पहले, पीछे से मैंने कहा इंशाल्लाह 10 बजे से पहले पहुंचेंगे। तो हजरत ने फरमाया फिर जाम मिल जाएगा। हजरत का फिर जाम मिल जाएगा। आज साहब ने मैप लगा लिया, बोले हजरत पूरे रास्ते में कहीं जाम ना आया, ये मैप बता रहा है। हजरत ने फरमाया जाम मिल जाएगा, लेकिन गाड़ियों का जाम तो ना मिला, दीवानों का जाम जरूर मिल गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। और गाड़ी रुक के जाम में फंसी गई। ये है इनकी शान। कुरान हदीस पाक है, अल्लाह फरमाता है इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, बेशक मैं अल्लाह हूं
और मेरे सिवा किसी की इबादत जायज नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। फिर अल्लाह ने अपनी अथॉरिटी और ताकत बताई, अक़ूलु लिशैइन कुन फयकून, मेरी शान ये है, मेरी अथॉरिटी ये है, मेरी ताकत ये है, अगर मैं किसी शय को कुन कहता हूं तो वो शय हो जाती है, अगर मैं किसी शय को कहता हूँ हो जा तो वो हो जाती है। मैंने जमीन को कहा कुन तो जमीन हो गई, मैंने कहा आसमान को कुन तो आसमान हो गया, मैंने चांद सितारों से कहा कुन तो चांद सितारे हो गए। या रसूल, ए मेरे रब्बे काबा, ए मेरे मौला, हम तो इस बात पर ईमान लाए, हम तो यकीन रखते हैं कि तू शान वाला है, तू ताकत वाला है, इसीलिए हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तू ही ताकत वाला है। फिर ये ताकत हमें क्यों बताई जा रही है, फिर हमसे क्यों कहा जा रहा है, अल्लाह क्यों बताना चाहता है तू हमें कि तू अगर कुन कहता है तो वो शय हो जाती है। तो अल्लाह फरमाता है मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे बंदो, अतीनी, तुम मेरी बारगाह में आ जाओ, मेरे महबूब के सच्चे नौकर बन जाओ, तो अजली तक़ूलु लिशैइन कुन फयकून। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह हदीस कुदसी मैंने पढ़ी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता मेरे बंदो तुम मेरी बारगाह में आओ, मेरे महबूब के सच्चे नौकर बनो, फिर तुम्हें ऐसा बना दूंगा जो तुम कहोगे वही होने लगेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक वही होने लगेगा। बोलो यार, जो तुम कहोगे वही होने लगेगा। तक़ूलु लिशैइन कुन फयकून, फिर जो तुम कहोगे वही होगा। सरकार सुहेल मिल्लत के दादा सरकार मीर मोहम्मद तैयब अजीजान मिल्लत इस्लामिया आपकी गलियों से खच्चर पर शक्कर लाद के ताज लेकर के जा रहे हैं, बोरियों में शक्कर है। तो हुजूर मीर मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सरकार सोहेल मिल्लत के दादा लगते हैं, आपने ताजिर से पूछा इन बोरियों में क्या ले जा रहे हो? तो कहने लगा इनमें नमक है। अल्लाह वाले ने कहा नमक ही होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू मेरा हो जा, फिर जो तू कहेगा वही होगा। क्या क्या? अब अल्लाह वाले की जबान से निकला नमक ही होगा। जब मंडी में बोरियां लगाई गई, माल खोला गया, तो जो शक्कर की बोरियां थी अल्लाह की इज्जत की कसम सारी नमक में बदल चुकी थी। सुभान अल्लाह सुभान, वाह 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 वाह, समझ आई? समझ आई? उन्हीं के पोते का नाम है सुहेल मिल्लत। बेशक। तो सुहेल मिल्लत ने कहा जाम मिलेगा। तो अल्लाह को ये कब गवारा, मेरे मीर मोहम्मद तैयब का बेटा अगर जाम की बात करे, रोड पे गाड़ियां ना हो, तो अल्लाह ने फिर लोगों की और दीवानों की भीड़ इकट्ठा कर दी और ज़बान से साबित कर दिया जो मेरे महबूब कहते हैं वो हो जाता है। मैंने हजरत के साथ बहुत सफर किया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे फख्र है। मैंने हजरत का सफर भी देखा है, मैंने हजरत की खानका में रहकर के टुकड़े भी खाए, मैंने हजरत की कदम बोसी भी की, एक कदम चूम भी रहा हूं। मैंने मऊ वालों से कहा था, मऊ वालों तुम अपने आलिम की बात मानना, और मानते हो इसलिए तुम मुझे महबूब हो। बेशक बेशक। मैंने कहा था किसी सऊदी के रियाल पे मत जाना, आपने कहा मौलवी साहब नहीं जाएंगे। अब मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, अगर अब तक किसी के हाथ में हाथ नहीं दिया है, अगर तुम अभी तक प्यासे हो, तो लोगों हमेशा हमने प्यासे को कुएं के पास जाते देखा है, लेकिन ये नबी के घर वालों की शान होती है, ये खुद प्यासों के पास चले आते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए अपने इसी वक्त अच्छा मौका जानना, और अगर दिलो जान का सौदा नहीं किया है तो फिर अपनी जान और दिल के सौदे सरकार सुहेल मिल्लत के हाथ से कर देना, और गौसे आजम के झंडे के नीचे खड़े होने की दुआ कर लेना और कहना या कादरी कर, कादरी रख और कादरियों में उठा,
कादिर अब्दुल कुदरत अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वाह 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 वाह, बेशक बेशक। गौसे आजम की निस्बत हासिल करने सरकार सोहेल मिल्लत के जरिए से। सुभान अल्लाह, हाँ, सुभान फिर अल्लाह। इंशाअल्लाह गौसे आजम के झंडे के नीचे सरकार सोहेल मिल्लत के मुरीदों में हमारा शुमार हो जाएगा। सुभान अच्छे अल्लाह, पीर हैं साहब, ताजुल शरिया जिनके हाथ चूमते वो सोहेल मिल्लत है। बेशक बेशक हाँ, क्योंकि हमें तो बरेली वालों ने इनका अदब सिखाया है, बेशक। बरेली वालों ने इनका अदब सिखाया है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले में सरकारों के। बेशक बेशक हम बेशक। ऐसे ही नहीं बोलते बड़े बोल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरकार बड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, अच्छा मौका है मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह हजरत के दस्ते करम पे आप मुरीद हो जाना जो अभी तक नहीं हुए हैं। अगर जिनके पीर का विसाल हो गया है वो अगर तालिब होना चाहते हैं तो वो तालिब हो जाएं, मुर्शिद कामिल हैं। हाँ ना, मैं अभी करा देता हूँ। तो इंशाअल्लाह मैं बात पूरी कर लूँ अपनी, जाओगे तो नहीं छोड़ के, या पहले मुरीद हो जाओ फिर बाद में सुनाऊं? बताओ, हैं? सुना दें पहले? चलो दस्तार से पहले कराएंगे मुरीद इंशाअल्लाह। एक मरतबा दूसरी पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि नबी गिलुमिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया चार में से बनना, पांचवा मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। चौथा मेरे नबी ने फरमाया औ मुहिब्बन, शरीयत के आलिम से मोहब्बत करने वाले बनना, शरीयत के आलिम से प्यार करने वाले बनना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस हद तक चाहते थे कि मेरे उम्मती आलिम दीन बन जाएं, आलिम रब्बानी बन जाएं, शरीयत के आलिम बन जाएं। नबी किस हद तक चाहते थे? आओ मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाऊं जिसको अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने भी लिखा है, दाता अली हजबेरी ने भी लिखा है। अल्लाहू अकबर, सुनिए, दिल के कानों से सुनिए। मेरे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह और एक जवान सहाबी हुजूर की बारगाह में चल बगर हैं और प्यार भरी गुफ्तगू हो रही है। मेरे नबी में और गुलाम में प्यार भरी गुफ्तगू, प्यार भरी गुफ्तगू। मेरे आका अपने गुलाम से प्यार भरी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इतने में बुलबुल सिदरा के मकी जिब्रील अमी आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, जिस गुलाम के साथ आप मोहब्बत के साथ बात कर रहे हैं, जिसके साथ प्यार से बात कर रहे हैं, आका जी ये थोड़ी देर का मेहमान है, इसकी उम्र की थोड़ी सी घड़ियां बाकी है। हुजूर ये चंद मिनटों का मेहमान है, अभी इसे मौत आने वाली है। हुजूर ये मर जाएगा, हुजूर ये दुनिया से चला जाएगा। आका जी अब इसका इंतकाल होने वाला है। कौन बता रहे हैं? बुलबुल सिदरा बता रहे हैं, जिब्रील अमी बता रहे हैं, सिदरा के मक्की बता रहे हैं। अल्लाहू अकबर। जब मेरे नबी ने सुना मेरे गुलाम को मौत आ जाएगी, मेरा गुलाम अब थोड़ी देर का मेहमान है, चंद मिनटों का मेहमान है। मेरे आका की आंखें बरसने लगी, मुस्तफा रोने लगे। उम्मत से कितना प्यार है मेरे नबी को। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर दुनिया में सबसे पहले आने के बाद अल्लाह से कोई शय मांगी है तो अल्लाह के नबी ने उस उम्मत को मांगा है और फरमाया अल्लाहू अकबर। मेरे आका कहते हैं रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, बेशक। सबसे पहले अगर मेरे मुस्तफा ने कोई चीज मांगी थी दुनिया में आने के बाद तो उम्मत मांगी थी। बेशक और सज्जदा आमिना फरमाती हैं कि थोड़ी सी मैं अकीदे की बिस्ला कर देता हूं। हुजूर दुनिया में आए, सबसे पहले नबी ने सजदा किया। हम नबी के गुलाम साहब, हम तो जवां होके भी सजदे नहीं करते। हम तो क्रिकेट मैच के लिए नमाज जुमा भी छोड़ देते हैं। और हर एक बंदा आशिक़ रसूल, जिसकी पुश्त पे हाथ रखो वो आशिक़ रसूल। और यार ये कैसा इश्क है, ये कैसी मोहब्बत है अल्लाह रसूल की, जो मोहब्बत तुम्हें क्रिकेट मैच छुड़ा के खुदा के घर मस्जिद तक न ले जाए। बताओ कि ये मोहब्बत तुम्हें पुल सिरात पार करा के जन्नत में ले जा सकती है? कौन सी मोहब्बत, कौन सा प्यार करते हैं आप मेरे भाइयों? ये कैसी मोहब्बत है?
जो ताश के पत्ते नहीं छोड़ते, क्रिकेट मैच नहीं छोड़ते, जुमे की नमाजें छोड़ देते। हाँ, मैं अकीदत की इस्लाह करने लगा हूं। कुछ जाहिल कहते क्या कि हम भी पैदा हुए, नबी भी पैदा हुआ, हुजूर भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, उन्हें भी एक औरत ने जन्म दिया, हमें भी एक औरत ने जन्म दिया, वो भी दुनिया में पैदा हुए, हम भी दुनिया में आए, वो हमारी जैसे हैं। मैं कहता हूं नादान, हम जैसे बाद में कहना, पहले अपनी मां से पूछ, ए मां, जिस दिन से मैं तेरे शिकम में आया था, पेट में आया था, तो तेरी हालत कैसी थी, तुझे कितने दर्द होते थे, ए मेरी मां, तुझे कितनी पलटियां आती थी, कितनी कटाई तूने चाटी थी मेरी मां। तेरी मां तो उल्टियां करती थी जब मां के पेट में था। लेकिन यही बात सैयदा आमिना से पूछे, नबी की मां से पूछे, आप बताएं, जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके शिकम अतर में थे तो आपको कैसा लगता था? तो फरमाती, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैं खाना खा के फारिग होती तो मुझे डकार में भी खुशबू आया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, हमारी माँ को वाह, क्या क्या हमारी माँ को उल्टी आती हैं। अगर नबी की माँ को डकार आए तो मुझको अंबर और कस्तूरी की खुशबू आती है। आला हजरत फरमाते, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो हम भी पैदा हुए थे, मेरे मुस्तफा भी पैदा हुए थे। हम पैदा हुए थे तो पहले खून आया था, लेकिन आमिना फरमाती है, खरजा मिन्नी नूर, जब मेरे मोहम्मद आए थे तो पहले नूर आया था। क्या वाह वाह वाह। लम्मा वदा तो वलदी मोहम्मदा, कहती है जब मैंने मोहम्मद अरबी को जन्म दिया तो वदा तो मकहूलन मदहूनन मसरूरन मुतय्यबन मखतूनन साजिदन लिल्लाह राफिअन यदैया इला समा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या कहने। सैयदा आमिना कहती हैं, जब मेरे मोहम्मद की विलादत हुई थी तो मकहूलन, आंख में सुरमा लगा हुआ था, सुभान अल्लाह, मदहूनन, बालों में तेल लगा हुआ था, वाह, मसरूरन, लबों पे मुस्कुराहट थी, सुभान अल्लाह, मुतय्यबन, बदन से इत्र लगा था, सुभान अल्लाह, मखतूनन, खतना किए हुए थे, सुभान अल्लाह, नाक कटी थी, क्या कहने, वाह वाह, साजिदन लिल्लाह, और आने के बाद सबसे पहले अल्लाह को सजदा किया, बेशक, राफी यदैया इला समा, सुभान अल्लाह, और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया। अल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फिर li उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। समझ आती है? अब बताओ कौन से मुंह से कह रहा है जालिम? तू पैदा हुआ तो खून बदबू कीटाणु लेकर के आया था, लेकिन नबी आए तो फिर बालों में कंघा किए हुए आए थे, तेल लगे हुए आए थे, खुशबू लगे हुए आए थे, मुस्कुराते हुए आए थे, सजदा करते हुए आए थे। मेरे भाइयों, तो मेरे नबी ने सजदा किया और सबसे पहले उम्मत की बख्शिश मांगी। अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, रब्बी हबली उम्मती। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस गुलाम के साथ मोहब्बत भरी गुफ्तगू हो रही है, हुजूर ये थोड़ी देर का मेहमान है, हुजूर इसका इंतकाल होने वाला है। मेरे मुस्तफ़ा की आंखें बरसने लगी और गुलाम से फरमाया, गुलाम अब तेरी जिंदगी की चंद घड़ियां बाकी हैं, जा चला जा, तुझे जो करना है कर ले, क्योंकि थोड़ी देर का मेहमान है तू, अभी मलकुल मौत आएंगे, तेरी रूह कब्ज की जाएगी, तू मर जाएगा, थोड़ा सा वक्त बचा है, कर ले तुझे जो करना है कर डाल। इसी थोड़ी देर में वो यार मेरे जैसा कोई होता, आप जैसा कोई होता तो दौड़ जाता घर की तरफ और अपने बच्चों से कहता, बच्चों कलम उठाओ, लिखो एक एक नाम, फला फला पे इतना है, फला फला पे इतना है, फला फला जगह इतना है। लेकिन अल्लाहू अकबर, ये मेरे मुस्तफा की बारगाह का परवरदा था। नबी ने फरमाया, मेरे
गुलाम, थोड़ी देर का मेहमान है, जा कर ले जो करना है। तो फिर उठ के न गया, थोड़ी दूर बैठा था तो और हुजूर के करीब आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के और करीब आ गया गुलाम, और नबी के कदमों पे हाथ रख के बोला, ओ ताजदार मदीना, अब मेरी जिंदगी की चंद घड़ियां बाकी हैं, तो मैं अब घर जाऊं और माँ से पूछूं, माँ मुझे क्या करना है। अब मैं घर जाके बाप से पूछूं, बाप मुझे क्या करना है। हुजूर मैं जानता हूं मेरी माँ मुझ पर इतनी मेहरबान नहीं है जितना मेरा मुस्तफा मुझ पर मेहरबान है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरा बाप मुझ पर इतना मुशफिक नहीं है जितना मेरा नबी मेरा मुशफिक है। हुजूर माँ से थोड़ी पूछूंगा नबी, अब या रसूल अल्लाह आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हुजूर क्या करना चाहिए। मैं बस थोड़ी देर का मेहमान हूँ, मदीने वाले तू बता, ताजदारे मदीना तू बता मुझे क्या करना है। अब सुनो तुम्हारे नबी किस हद तक तुम्हें आलिम बनाना चाहते हैं। नबी फरमाते हैं, इश्तगिल बित्ताल्लुम, इश्तगिल बित्ताल्लुम, इश्तगिल बित्ताल्लुम। मेरे गुलाम एक काम कर, अब तक तुझे शरीयत का जो मसला मालूम नहीं है तू पूछता जा, मैं बताता जाऊं, तू पूछता जा मैं सिखाता जाऊं, अरे तू पढ़ता जा मैं पढ़ाता जाऊं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है। तभी मैंने कहा था गोद से लेकर गोर तक पढ़ो, बेशक, मरने तक पढ़ो। मेरे भाइयों आज इल्म से दूरी है, आज कुरान से दूरी है। हाँ एक मरतबा दुरूद पाक सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अंजाम गुलामी क्या कहिए, बर्बादी सी बर्बादी है। अंजाम गुलामी क्या कहिए, बर्बादी सी बर्बादी है। जो दर्स शहे बताने दिया वो दर्स पढ़ाना भूल गए। इबरत का मुरक्का ये पस्ती और काबिल हैरत ये मस्ती, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, दुनिया के पीछे भाग रहे हो। दुनिया दुनिया खजाने, दुनिया 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 चाहिए तुम्हें तो बरेली के इमाम से पूछो, इमाम अहले सुन्नत बताओ दुनिया की हकीकत क्या है, ये कैसी है दुनिया। तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं ये दुनिया मक्कार है। अल्लाहु अकबर। बोलो बोलो, ये दुनिया मक्कार है, शहद दिखाए जहर पिलाए। बेशक, ये दुनिया मक्कार है, शहद दिखाए जहर पिलाए। कातिल डायन शोहर कुश इस मुर्दार पे क्या ललचाए। अरे ये दुनिया तो देखी भाली है। बेशक, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। ओ सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर उनके दामन करम में आ गए, क्या क्या, अगर उनसे मोहब्बत कर ली तो फिर वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना तो हाथ ही खाली है। हाँ अगर हाथ खाली है तो दामन मुस्तफा थाम लो, हाथ खाली है तो कुरान, एक हाथ में कुरान ले लो और दूसरे हाथ में मुस्तफा की शरीयत ले लो, इंशाअल्लाह फिर तुम्हारा हाथ खाली नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है। वो बगदाद का ताजिर, बड़ा ही कर्जा हो गया उस पे, बड़ा ही कर्जा हो गया। और जिन जिन के कर्जे थे अदालत में मुकदमा, काजी साहब ने बुला के अभी कर्जे दे। कहने लगा हुजूर मेरे पास तो बच्चों के खाने का भी नहीं है, मेरा तो चूल्हा भी नहीं जलता, कहां से खिलाऊंगा इनको, कहां से दूं इनका कर्जा, लेकिन नियत है देने की, हो जाएगा तो दूंगा। काजी का ना अभी देना पड़ेगा वरना जेल में जाना है। तो मेरे पास नहीं है। बोले जा 3 दिन का वक्त है तुझे, जहां से ला सकता लिया, जिससे उधार ले सकता उधार ले ले, और लेकिन इनका लौटा दे, इकट्ठा करना है कर ले। 3 दिन की मोहलत मिली, निकला अदालत से सर लटका हुआ, यार
3 दिन के बाद जेल जाना कहां से लाएगा, जिसके घर में कभी चूल्हे जलते कभी नहीं जलते। बड़ा परेशान, रास्ते में एक अल्लाह वाले से मुलाकात हुई, परेशान लग रहा, क्या बात है? कि भाई बात ये है, मुझ पे इतना कर्जा हो गया, पैसे है नहीं, कहां से लौटाऊं। और 3 दिन के बाद काजी ने तो मुझे, हाँ हमारे जस्टिस ने तो हमें क्या नाम है ये हुक्मनामा सुना दिया है कि जेल में जाना है। और जिसे जेल में जाना उसे हंसी कैसे आ सकती है, वो कैसे मुस्कुरा सकता है। उसने कहा दीवाने ने कि जा परेशान मत हो, जाकर के अपने घर पे नमाज पढ़ना और नमाज पढ़ के ताजदारे मदीना को याद करना, मुस्तफा को याद करना, हाँ हाँ हुसैन के नाना को याद करना। मेरे भाइयों, दीवाना गया घर और फिर नमाज पढ़ी, नफल पढ़े, अपने बिस्तर पे गया, ताजदारे मदीना को अपने तसव्वुर में बसाया और फिर दुरूद पढ़ने लग गया। दुरूद पढ़ने लगा, पढ़ता रहा यहाँ तक कि नींद आ गई। जैसे ही सोया, ताजदारे मदीना ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा मेरे दीवाने तूने मुझे याद किया था, मेरे दीवाने तूने मुझे याद किया था। हाँ या रसूल अल्लाह, मैं जमाने की मुसीबतों में फंस गया हूँ ताजदारे मदीना, अब कौन है मेरा सहारा। हमारा तो कहना यही है, न जीने की बात कर न मरने की बात कर, अरे दिल पे लगे चोट तो फिर मदीने की बात कर, मदीने की बात कर। मदीने वाले तुझे याद किया, मदीने वाले आ गए। हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने याद किया था। नबी ने फरमाया मत घबरा, जिसके साथ नबी हो फिर उसे किस बात की घबराहट। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, सब गम भुला दिए हैं। सुबह को उठना और वजीर के पास जाना, या उस वक्त का जो भी शहंशाह था, सदर था, उसके पास जाना और उससे जाकर के कहना कि वो तेरा कर्जा अदा कर दे। तो कहा या रसूल अल्लाह, वो मेरी बात मानेगा, मैं वजीर की कुर्सी तक पहुंच पाऊंगा हुजूर? तो जाके कह देना वो मुझ पे रोजाना दुरूद पढ़ता था 1000 मर्तबा, कल रात पढ़ने में गिनती में भूल हो गई, उससे गिनती में भूल हो गई तो शक पैदा हो गया। उससे कह देना जो तेरा शक था ना वो शकी था, दुरूद तूने पूरा 1000 मर्तबा पढ़ा था, बस इतना बता देना उसको। अल्लाहू अकबर। अब तो यार आंख खोली, बेदार हुआ, दौड़ के गया वजीर की चौखट पे और जाकर के लोगों से कहा जाओ मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे मदीने वाले ने भेजा है। और जाकर के दरबार में कहने लगा और सामने मदीने वाले का भेजा हुआ हूँ। उसने कहा कैसी जुर्रत करने लगा है तू नबी के बारे में बात करना, पता क्या बात है? कहा मेरा कर्जा अदा कर दे। बोले मांगना था तो ऐसे ही मांग लेता, नबी तक बात क्यों ले जा रहा है? बोले नबी ने सिर्फ भेजा ही नहीं है, नबी ने यह भी बताया है कि रात तुझे पढ़ने में 1000 मर्तबा दुरूद पढ़ने में भूल पैदा हो गई। अल्लाहु अकबर। रात तुझे 1000 मर्तबा दुरूद पढ़ने में भूल पैदा हो गई, ये बता के भी भेजा है। इतना कहा तो कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया और रोने लगा। कहता था अब तक मैं दुरूद पढ़ता था लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा यकीन जम गया, मैं दुरूद पढ़ता था तो ताजदारे मदीना मेरा दुरूद सुनता था। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। खजाने खोल दिए, ले जा, सुभान अल्लाह, जितनी जरूरत है ले जा। लेकिन साहब लालची नहीं था वो, जितनी जरूरत थी इतना लिया और चलता बना। और सीधा काजी की अदालत में, काजी साहब बुला लो उनको जिनके कर्जे आ रहे हैं, सबका अदा करूंगा एक ही बैठक में, क्योंकि ताजदारे मदीना ने उसको आज सरमायादार बना दिया है। सुभान अल्लाह। अपने रिश्ते मजबूत कर लो मदीने वाले से, हाँ उनसे रिश्ते मजबूत कर लो, उनसे रिश्ते मजबूत कर लो मेरे भाइयों। अगर तुम जीना चाहते हो, अल्लाहू अकबर। तो काजी साहब ने सबको बुलाया और इससे कहा साहब आप कर्जा तू अदा नहीं करेगा बल्कि तेरी तरफ से कर्जा मैं अदा करूंगा। तो दीवाना कहने लगा काजी साहब अगर बात यही थी तो ये 2 दिन पहले क्यों नहीं कहा था? 2 दिन पहले अदा कर दिया होता, परसों तो मुझे जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। तो काजी उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा मुझे नहीं पता कि तेरा ताल्लुक मदीने वाले से इतना गहरा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ताजदारे मदीना से तेरा ताल्लुक इतना गहरा है कि हुजूर खुद रात ख्वाब में तशरीफ लाए और तेरा चेहरा दिखा के फरमाया काजी अपनी जेब से इसका कज़ा अदा। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। जब ये बात कही तो जितने कर्ज खा बैठे थे सारे उठ के खड़े हो गए और कहने लगे काजी जी अब हमें तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है, हमने इसे माफ कर दिए, अपने कर्जे हमने इसे माफ कर दिए और इसे जितनी जरूरत हो ये और ले ले हमसे। अल्लाहू अकबर।
अकबर। फिर वो झूमता हुआ मस्ताना चाल में अदालत से निकला और ये कहता था, इतना दिया मुझे हुजूर ने जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया मुझे हुजूर ने जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, आज की तकरीर का सबक ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और दूसरा सबक ये है, मदीने वाले से अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने इतनी देर तकरीर कर दी बड़ी हिम्मत करके, वरना मेरी मजाल क्या साहब, नबी की आल बैठी है। मैं देखा है मैंने हजरत को बराबर सफर रोजाना, और दिन में हजरत की बारगाह में कितने लोग परेशान हाल आते हैं, कितने लोग अपनी बीमारियां लेके जाते हैं। लेकिन हम तो तकरीर करने के बाद जाएंगे, फजर की पढ़ के सो जाएंगे। लेकिन ये औलाद रसूल हुजूर सरकार सुहेल मिल्लत बैठ कर के लोगों की हाजतें पूरी करते हैं, उनकी सुनते हैं और उनको ये रूहानी इलाज करके अल्लाह अकबर मेरे मुस्तफ़ा के फैज से उनको फैज पहुंचाते हैं। तो दिन में सफर और दिन में मरीजों को देखना, रातों को सफर जागना। आज तो हजरत जुमे के बाद थोड़ी देर बैठे और फिर इतनी ऊँग आई हुजूर को, क्योंकि कई दिन से मुसलसल सफर के हजरत फरमाने लगे कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अब सो जाऊंगा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत क्या नाम है, उसी थकावट के साथ हमारे गांव में हमारे दरमियान मौजूद है। हाँ, मुझे पता है हजरत को कल भी जाना है, बल्कि 10 मार्च तक हजरत को एक दिन भी खाली नहीं है। लंबे लंबे सफर हैं, उसके बाद रमजान आ जाएंगे साहब। इस परसों की तारीख खाली रखी है वो इसलिए कि बिलग्राम वालों के लिए, बिलग्राम वाले आते हैं हजरत को सुनने के लिए। जुमे में भीड़ होती है हजरत को सुनने वालों की कि हुजूर सुहेल मिल्लत जुमे में होंगे। मेरे सामने आज कई दीवाने बिलग्राम के थे, कहते ना लोग घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन यार ये तो शान वाले हैं, ये तो नबी वाले हैं। हाँ, तो एक दीवाना कह रहा था, हुजूर आप जुमे में कहीं मत जाया करो, हुजूर जुम्मा यहीं पढ़ाया करो। आप नहीं होते तो सूना सूना लगता है बिलग्राम, आप नहीं होते तो हजरत बिल्कुल नमाज में क्या नाम है, चाशनी नहीं आती, सुकून नहीं मिलता। हुजूर आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, आपकी गुफ्तगू सुनते हैं, दिलों के मैल भी धुलते हैं और रब से रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो हजरत ये हजरत की क्या नाम है तकलीफ को मुझे मेरे मद्दे नजर है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा तकलीफ ना दे करके अब मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से, कारी साहब से कहूंगा, कारी साहब जरा ये आप रुमाल दीजिए, जब तक बैत नहीं हुए वो बैत हो जाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत के दस्ते मुबारक से इन बच्चों की दस्तरबंदी कराएंगे। और इंशाअल्लाह हम हजरत से गुजारिश करेंगे हाथ जोड़ के, सरकार इन दीवानों की तमन्ना है कि आप अपने कलेमा से जरूर नवाज दें हुजूर। ये बहुत प्यासे हैं आपके अल्फाज को सुनने के लिए। मुझसे अलग में कहा गया कि मौलवी साहब आपकी तो सुनते हैं, आज सुहेल मियां की सुनवा देना थोड़ी देर, हो सके तो हजरत से गुजारिश कर देना। तो मैं इन सब की तरफ से हुजूर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, दस्तरबंदी के बाद अपने कलेमात हसना से इन सबको जरूर नवाज देना है। माशाअल्लाह, इसको पकड़ लीजिए, माशाअल्लाह पकड़ लीजिए। और देखिए, दाहिना हाथ ऊपर रखिए, सीधा हाथ ऊपर रखिएगा और उल्टा हाथ नीचे रखिएगा, माशाअल्लाह। हाँ देखिए, अगर हो सके तो ये कपड़ा औरतों तक भी पहुंचा दीजिए, ऐसा निकाल दी थोड़ा सा। नहीं पहुंचेगा तो फिर देखो क्या नाम है मुतवल्ली साहब का, हजरत खान साहब है, यहाँ से लेके जाएंगे अपना लेके। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा